हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप सभी एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है, ये कैसे अस्तित्व में आया और इसके जनक कौन है, विश्व में कौन जनक है, भारत में कौन जनक है, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हरित क्रांति। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे हरित क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी, कैसे ये परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण हरित क्रांति चलाया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ, औपनिवेशिक काल से मुक्त हुआ और औपनिवेशिक काल में जो भारत पे नियंत्रण था अंग्रेज़ों का, और ऐसी परिस्थितियों में भारत जब आज़ाद होता है तो भारत के सम्मुख बहुत सारी समस्याएं थी। शिक्षा की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, कृषि की समस्या थी, परिवहन की समस्या थी, बहुत सारी समस्याएं थी। और उन्हीं समस्याओं में भारत के सम्मुख खाद्यान्न की सबसे बड़ी समस्या थी। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए भारत में बहुत सारे कार्यक्रमों को नियोजित करने का प्रयास किया गया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। और इस तरह से भारत में अनेक समस्याओं के सामना करने के साथ साथ इसमें खाद्यान्न की जो प्रमुख समस्या थी, इसको निजात पाने का प्रयास किया गया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में अनेक समस्याएं भी बड़े स्तर पर निकल कर के आई। जैसे भारत में 1962 में चीन का आक्रमण होता है और 1963 में भारत में सूखा पड़ता है, 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण होता है। इस तरह से युद्धों के कारण भी भारत की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई थी। और उसी समय खाद्यान्न की समस्या थी, सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई थी। और इसी समस्या से निजात पाने के लिए हरित क्रांति का प्रयास किया गया, यानी हरित क्रांति के माध्यम से इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे हम लोग हरित क्रांति का अर्थ क्या है, यानी हरित क्रांति किसे कहते हैं। और इसी के क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरह से हरित क्रांति के जनक जो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, कैसे भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद किस तरह से वे प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं हरित क्रांति का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे हरित क्रांति का अर्थ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, यानी एक प्रकार से एग्रीकल्चर फील्ड में एक पॉलिसी अपनाई गई। इसके तहत अनाज उगाने के लिए उपयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। और इस तरह से पहले के जो पारंपरिक बीज होते थे उनके स्थान पे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। पारंपरिक बीजों में पुराने बीज होते थे और उन्नत किस्म के बीजों में हाई यील्डिंग वेराइटीज़ SYV नाम दिया गया इसको शॉर्ट टर्म में, और इन बीजों का प्रयोग किया गया। सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया और इसके साथ साथ उर्वरक, कीटनाशक दवाओं, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। और परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, यानी कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन हुआ इन क्रियाओं से। और इस तरह से अत्यधिक उत्पादन को ही कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो ये मीनिंग्स इसका था, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा उत्पादन किया गया, यानी कई गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई उत्पादन में। और इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन में वृद्धि हुई, इसी परिवर्तन को हरित क्रांति का नाम दिया गया। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे हरित क्रांति की पूर्व भारत की स्थिति क्या थी, हरित क्रांति की यानी पृष्ठभूमि क्या थी, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। 15 अगस्त 1947 में देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भारत की कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई थी, खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम होता था, भारत में सिंचाई के साधनों का अभाव था। 1962 में चीन से युद्ध होता है, 1963 में सूखा पड़ता है भारत में, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होता है। भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, देश में खाद्यान्न की प्रमुख समस्या थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इस तरह से भारत में आर्थिक स्थिति दयनीय होने के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन में कमी थी और खाद्य की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या थी। इसी समस्या को निजात पाने के लिए हरित क्रांति लाया गया, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास किया जा सके और लोगों की खाद्यान्न आपूर्ति प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि खाद्यान्न की सबसे बड़ी समस्या थी। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति किया गया था, यानी हरित क्रांति लाया गया था। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे हरित क्रांति की शुरुआत विश्व और भारत में कहाँ हुई। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम एस गॉड ने किया था। एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आता है। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिमो में प्रारंभ हुई और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 यानी 1960 के दशक में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब से प्रारंभ होती है। क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस तरह से पंजाब से शुरुआत होकर के इन क्षेत्रों में फैली या विस्तृत हुई।
तो इस तरह से भारत में हरित क्रांति मैक्समो से शुरू हुई थी और विश्व में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में इसके स्वामीनाथन थे। तो हरित क्रांति के जनक के संदर्भ में क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डेट्स पूछता है 1966-67 में, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे ये नॉर्मन बोरलॉग, और इन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में विश्व में विख्याति पाई, ख्याति मिला इन्हें, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और इस तरह से भारत में कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन का विशिष्ट योगदान है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और मशीनीकरण जैसी नई तकनीकी को पेश करने के माध्यम से भारत में खाद्य फसलों, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करना था। तो इस तरह से हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था और इसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति लाया गया। तो इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे हरित क्रांति से लाभ या महत्व या प्रभाव क्या था। तो फर्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि, यानी हरित क्रांति से खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देश के खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा तथा इसका सर्वाधिक प्रभाव देश के प्रमुख खाद्यान्न फसलों धान एवं गेहूं पर देखा गया। धान की बात की जाए तो पूरे देश में जहां धान का उत्पादन सन 1965-66 में जहां 72.4 मिलियन टन था, वहीं हरित क्रांति के प्रभाव के कारण यह उत्पादन बढ़ करके 1978-79 में 131.9 मिलियन टन तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अगर गेहूं की बात की जाए तो सन 1965-66 में जहां गेहूं का उत्पादन पूरे देश में 10.4 मिलियन टन से बढ़कर 1978-79 में यह उत्पादन 35.5 मिलियन टन तक पहुंच गया था। तो इस तरह से हरित क्रांति का खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दूसरे प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन करेंगे खाद्यान्नों का आयात में कमी। आज़ादी के समय भारत कुल खाद्यान्नों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था, परंतु हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में असीमित वृद्धि की वजह से भारत न सिर्फ खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बना बल्कि खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगा। तो इस तरह से भारत में आयात में कमी आई, क्योंकि इसके पहले उत्पादन कम होता था जिससे खाद्यान्न पूर्ति करने के लिए आयात किया जाता था, लेकिन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन अधिक होने लगा और आयात में कमी आ गई। अगला महत्व है कृषि बचत में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में अत्यधिक वृद्धि की वजह से किसानों के आय में वृद्धि दर्ज की गई और यह वृद्धि विशेष रूप से औद्योगिक विकास में लाभदायक रही। तो इस तरह से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किसान अब कृषि पर निर्भर जो थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन अब उनमें अधिक उत्पादन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब वे कृषि करके अपना विकास कर सकते थे। अगला लाभ या महत्व के अंतर्गत देखेंगे कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से कृषि में रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई। कृषि में रोजगार के नए नए द्वार खुल गए। जहाँ पर पहले एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसलों का उत्पादन किया जाता था, वहाँ अब 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन होने लगा, जिसकी वजह से इसमें वृद्धि हुई। अधिक उत्पादन की वजह से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ, जिसकी वजह से उद्योगों में भी रोजगार में के अवसर में वृद्धि हुई और इस तरह से कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हुए। अगला लाभ या महत्व है कृषि निवेश में वृद्धि। आज़ादी के पहले कृषि एक घाटे का सौदा हुआ करता था, परंतु हरित क्रांति के बाद यह फायदेमंद सौदा में बदल गया। अतः कृषि में अधिक लाभ कमाने के लिए पूंजीपतियों द्वारा उसमें तरह तरह के निवेश किया गया। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। पहले इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते थे क्योंकि घाटा होता था, कोई लाभ नहीं होता था, और इस तरह से हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई और लोग इधर अग्रसर हुए कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो इस तरह से कृषि निवेश में वृद्धि हुई। महत्व के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला लाभ है ग्रामीण विकास में वृद्धि। हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है,
तथा इनका जीवन निर्वाह का एकमात्र विकल्प कृषि है और कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने पर इसका सीधा प्रभाव उनके रहन सहन पे पड़ा, उनके लाइफ स्टाइल पे पड़ा, उनकी जीवन शैली पे पड़ा और इस तरह से ग्रामीण विकास का जो स्तर था वो काफ़ी विकसित होने लगा। पहले ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा निर्धन हुआ करते थे, उत्पादन कम होता था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में विकास हुआ और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। महत्व के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला लाभ है खाद्यान्नों के दामों में स्थिरता। हरित क्रांति से पहले देश में खाद्यान्नों के मूल्य के निर्धारण के लिए कोई विशेष आयोग नहीं था, जिससे इन खाद्यान्नों के मूल्य में काफ़ी उतार चढ़ाव दर्ज की जाती थी। कभी यह दाम काफ़ी अधिक होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो कभी कृषक को उसकी उपज का अधिक मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद उन खाद्यान्न के मूल्य में परिवर्तन को रोकने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया, जिससे इन खाद्यान्नों के दामों में उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गया। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण फायदा हुआ। अब हम लोग हरित क्रांति से हानि क्या होती है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मृदा उर्वरता में कमी। हरित क्रांति के प्रभाव से देश के कुल खाद्यान्न के उत्पादन में तो अत्यंत वृद्धि तो हुई, परंतु इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी देश की मृदा पर पड़ा, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि रसायन व कृषि उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, जिसका सीधा प्रभाव मृदा पर पड़ता है, जिससे कि मृदा की उर्वरता क्षमता घट जाती है तथा मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सहायक भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मृदा की उर्वरता में कमी आई हरित क्रांति के कारण। अगला नुकसान क्या हुआ देखेंगे। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। आधुनिक कृषि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि रसायनों, कृषि उर्वरकों तथा अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे कृषि उत्पादन तो बढ़ता है, साथ ही साथ यह कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। देसी किस्म कृषि उत्पादन का कम तो देती थी, लेकिन यह पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती थी। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि कृषि उत्पादन में अब सब वह गुणवत्ता नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यानी कि कहने का मतलब है क्वांटिटी तो बढ़ी लेकिन क्वालिटी गिर गई। उत्पादन तो अधिक होने लगा लेकिन उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई, जो सबसे बड़ा नुकसानदेह के रूप में माना गया। हानियों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला है छोटे व सीमांत किसानों पर प्रभाव। आधुनिक कृषि में उन्नतशील बीजों, कृषि रसायनों व उर्वरकों को बाजार में खरीदना पड़ता है। चूँकि हमारे देश में अधिकतर किसान गरीब व मध्यम वर्ग के हैं, अतः वे इन महंगे उत्पाद को खरीदने में असमर्थ होते हैं और कर्ज की जाल में फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें छोटे व सीमांत किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें लाभ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वे उत्पादन करते समय अधिक ब्याज पर ऋण लेते हैं, जो वे चुका नहीं पाते और इस तरह से ब्याज के चंगुल में फंस जाते हैं, जो हरित क्रांति का एक नुकसानदेह या निगेटिव पॉइंट के रूप में देखा जाता है। हानियों की अगली कड़ी में बढ़ेंगे। पर्यावरण मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। आधुनिक कृषि में प्रयोग होने वाले कृषि रसायन व उर्वरक से मृदा उर्वरता में कमी आती है तथा साथ ही साथ जलीय जीवों, नदियाँ आदि में भी दूषित कर देते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं हरित क्रांति के क्षेत्र में यानी कृषि में विविध प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो जल के माध्यम से ये जल नदियों में मिल जाते हैं और ये मिट्टी में मिल जाते हैं, जो विविध प्रकार के जीवों को नष्ट कर देते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और इस तरह से पर्यावरण के लिए हरित क्रांति नुकसान दे रहा है या निगेटिव पॉइंट के रूप में जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया हरित क्रांति का अर्थ क्या है, हरित क्रांति के उद्देश्य क्या हैं, हरित क्रांति के जनक कौन हैं और हरित क्रांति का लाभ व हानि क्या है। विस्तार से अध्ययन किया। आपका सहयोग ज़रूरी है, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, अतः अपना सहयोग प्रदान करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।